नमस्कार दोस्तों। आपने भी अपने जीवन में कई बार ट्रेन का सफर किया होगा। ट्रेन सफर के दौरान बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। कभी घने जंगल, खूबसूरत वादियां, अंधेरी सुरंग और कभी पुल। ये नज़ारे देखकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाता होगा। लेकिन जब कभी ट्रेन किसी पुल के ऊपर से गुजरती है और नीचे नदी बहती हुई या गहरी घाटी दिखती है, जिसे देखकर हमारी सांसें रुक जाती हैं, मगर फिर भी लोग बार बार इस एडवेंचर्स का मजा लेना चाहते हैं। भारत में ऐसे हजारों रेलवे पुल हैं जिनके ऊपर से रोजाना कई ट्रेन गुजरती है। लेकिन क्या आप देश के उन रेलवे रूट के बारे में जानते हैं जो न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि बेहद खूबसूरत भी हैं? और इन रूट पर सफर करने का अनुभव बेहद रोमांचित करने वाला होता है, क्योंकि इन रूट पर बने पुल घने जंगल, समंदर और पहाड़ों के बीच से निकलते हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे खतरनाक ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, और जिसमें सफर करने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि यह रेलवे ट्रैक सचमुच हमारे भारत में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक जरूर कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और हमें भी नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। नंबर 1, चेन्नई रामेश्वरम रेलवे रूट 1988 तक भारत के तमिलनाडु राज्य के पाम्बन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र परिवहन संपर्क था, जिसका मुख्य आकर्षण इस रूट पर बना 2.5 किलोमीटर का पाम्बन पुल था। यह रूट 1914 में बनाया गया था और यह पुल तो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहद खास नमूना था। यह पुल केवल 1 मीटर चौड़ा था, जो कि कंक्रीट के 143 खंभों पर टिका हुआ था, जिस पर 2007 तक मीटर गेज की रेल चलती थी। कम चौड़ाई होने के कारण रेल से नीचे देखने पर ऐसा लगता था कि मानो रेल पानी पर ही चल रही हो और आपको समुद्री लहरों की सुंदरता का मनोहर दृश्य दिखाता। हालांकि समुद्री लहरों के बीच ट्रेन का यह सफर बहुत ही खतरनाक भी साबित होता है। समुद्र में होने के कारण अक्सर यहां पर मौसम खराब हो जाता है और बारिश या धुंध के कारण पुल पर चलने वाली ट्रेनों को आगे का रास्ता भी साफ नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि इस पुल पर आने के बाद ट्रेन की गति बहुत ही धीमी कर दी जाती थी। यह पुल 1964 में आए एक चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर टूट गया था, जिसके कारण एक पूरी ट्रेन समंदर में समा गई थी और इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा के कारणों से एक नया पुल बनाया गया और दिसंबर 2022 में इस पुल को बंद कर दिया गया। नंबर 2, कोंकण रेलवे रूट। यह रूट 26 जनवरी 1998 से शुरू हुआ। 756.25 किलोमीटर का यह रूट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ता है। यह रेलवे लाइन भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर है। इस रेलवे लाइन में एक तरफ तो पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियां हैं, वहीं दूसरी तरफ सागर है। यह ट्रेन अपने पूरे सफर के दौरान कई नदियों, पहाड़ों और अरब सागर को पार करते हुए गुजरती है। इस रेल रूट पर 2116 पुल और 92 सुरंगें बनी हुई है। सबसे लंबा पुल शरावती नदी पर है, जो 2.06 किलोमीटर लंबा है, और सबसे लंबी सुरंग रत्नागिरी के पास करबुड़े में है, जो 6.5 किलोमीटर लंबी है। एक जानकारी के मुताबिक इस लाइन का निर्माण 20वीं शताब्दी में पूरे किए गए सबसे मुश्किल काम में से एक था। पहाड़ों को काटकर बनाई गई इस रेलवे ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ है तो वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई है। इस रूट पर 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। पहला 22 जून 2003 को भूस्खलन के कारण करवार मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन सुरंग के प्रवेश द्वार पर पटरी से उतर गई थी। इस दुर्घटना में 51 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई घायल हो गए थे। और दूसरा 16 जून 2004 को मैंगलोर मुंबई मत्स्यगंधा एक्सप्रेस पटरियों पर पत्थरों से टकराने के बाद पटरी से उतर गई और एक पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद मॉनसून में सुरक्षा के कारणों से इस रूट पर रेल की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई। नंबर 3, माथेरान हिल रेलवे। यह महाराष्ट्र में एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है, जिसे सेंट्रल रेलवे द्वारा प्रशासित किया जाता है। 21 किलोमीटर का यह रूट भारत के 5 ऐतिहासिक पर्वतीय रेल मार्गों में से एक है और ट्रेन इस मार्ग पर टेढ़े मेढ़े पैटर्न में चलती है। हालांकि यह मार्ग बहुत लंबा नहीं है, लेकिन रास्ते में खड़ी ढलानों के कारण इसे तय करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। घास के मैदानों और हजारों पेड़ों और पौधों की प्रजातियों का मनोरम दृश्य इस क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, जो इसे वास्तव में इस सफर को बेहद अद्भुत बनाते हैं।
यह हिल स्टेशन दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां खतरनाक रास्ते होने के कारण गाड़ियां ले जाने पर पाबंदी है। नंबर 4, कालका शिमला रेलवे रूट। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन को हिमालयन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। कालका से शिमला रोड तक 96 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह ट्रेन बच्चों की किसी गाड़ी जैसी लगती है। रेल मार्ग में 103 सुरंगें और 859 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं, जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। इस ट्रेन की 5 घंटे की यात्रा के दौरान आप कुदरत की ऐसी खूबसूरती देखते हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देती है। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलवे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। भले ही इस ट्रैक को विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है, लेकिन 121 वर्ष पुराने इस ट्रैक पर कई खामियां भी हैं। इस ट्रैक पर बने कई पुल कई जगह इतने जर्जर हो चुके हैं कि स्वयं रेलवे ने खतरा लिखकर चेतावनी देनी पड़ रही है। ऐसे असुरक्षित पुलों पर ट्रेन निर्धारित गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 60 के दशक में चलने वाले भाप के इंजन ने इस रूट की धरोहर को बरकरार रखा है और यह आज भी शिमला और कैथली घाट के बीच चल रहा है। नंबर 5, दार्जिलिंग रेलवे ट्रैक, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक होती है। यह ट्रेन जब आपको लैंडस्केप, ऊंचाई वाली जगहों और बदलते मौसम का दीदार कराती है तो सच मानो यह नजारा सांसों को रोक देने वाला होता है। जलपाईगुड़ी एक समतल जगह है जबकि दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है। यह ट्रेन आपको चाय के बागानों और जंगलों से होकर ले जाती है। अगर आप लकी रहे और आसमान साफ रहा तो आप कंचनजंगा की पहाड़ियों को भी देख सकते हैं। यह ट्रेन आपको लेकर चाय के बागानों के नजदीक से होते हुए गुजरती है और आप यहां चाय की खुशबू लेते हैं। यह ट्रेन मीटर गेज लाइन पर दौड़ती है और 1999 से ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे खतरनाक और खूबसूरत रेलवे ट्रैक। आपको सबसे खूबसूरत और खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन सा लगा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलना। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।